हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइपरलिंक होती क्या है। तो किसी एक पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करना ही हाइपरलिंक कहलाता है। सो जैसे कि आप लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर देखा होगा कि जब भी हम किसी वर्ड, सेंटेंस, इमेज पर क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। किसी टेक्स्ट के साथ किसी दूसरे पेज को लिंक करना ही हाइपरलिंक कहलाता है। इस तरह के लिंक्स हम एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर रखा है जो इनपुट डिवाइसेस के नाम पर है। ये मेरा फर्स्ट पेज इंडेक्स पेज है जहाँ पर सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो मेरे इस डॉक्यूमेंट में है और अंदर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है और मैं इसी डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक लगाना चाहती हूँ। हाइपरलिंक लगाने के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन इंसर्ट टैब में लिंक्स वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम हमारे माउस से राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से भी हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें किसी टेक्स्ट के साथ मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट में किसी लेटर को या वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस मोस्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन इसके साथ मैं दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हाइपरलिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन होकर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर साइड में आपको 4 ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग टाइप से हम किस तरह से हाइपरलिंक लगा सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। इन सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन कर समझेंगे। अभी हम दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन को हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डेस्कटॉप पर है तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगी। देन इस थर्ड सेम एग्जाम वाले डॉक्यूमेंट को मैं लिंक करना चाहती हूँ तो इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पर हाइपरलिंक बनाई तो ये जो मेरी सिलेक्टेड टेक्स्ट थी इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू कलर में आ गई और इसके नीचे यहाँ पर एक लाइन भी हमको नीचे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो हाइपरलिंक है वो बन गई है। अब मैं उस दूसरे डॉक्यूमेंट को देखना चाहती हूँ तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ प्रेस कर इस टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम उस दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से इस डॉक्यूमेंट में हम किसी वेब पेज को लिंक करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के साथ तो वो भी हम कर सकते हैं। वेब पेज के लिए फिर से हम यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन हाइपरलिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाले ऑप्शन पर ही रहेंगे। देन नीचे ये जो एड्रेस वाला बॉक्स है इस बॉक्स में उस वेब पेज का एड्रेस हम यहाँ टाइप कर ओके कर देंगे तो हमारा वो वाला वेब पेज भी लिंक होकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर ही मैं दूसरे पेजेस की लिंक ऐड कर दूं ताकि मैं चाहूँ कि मैं जैसे ही यहाँ पर किसी टेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो मैं जिस पेज पर जाना चाहती हूँ वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी एक ही डॉक्यूमेंट में एक पेज की लिंक किसी दूसरे पेज पर हम दे सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए मैं कीबोर्ड वाले पैराग्राफ को देखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने इस कीबोर्ड वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन हाइपरलिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम इस सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं इसी डॉक्यूमेंट में लिंक देना चाहती हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट के सारी हेडिंग्स और बुकमार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। किसी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पेज या पैराग्राफ की लिंक देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जिस पैराग्राफ की लिंक देना चाहते हैं उसमें एक हेडिंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे सारे पैराग्राफ में हेडिंग्स पहले से बनी हुई है जो यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो मैं कीबोर्ड वाले पैराग्राफ को लिंक करना चाहती हूँ तो इस कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ से ओके पर
क्लिक कर देंगे। सो देखिए जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये हमारी यहाँ पर लिंक होकर आ गई। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड वाले पैराग्राफ पर पहुँच जाऊँगी। तो कुछ इस तरह से हम एक ही पेज पर हेडिंग के थ्रू किसी दूसरे पैराग्राफ की या पेज की लिंक हम दे सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। सो चलिए बाकी के हाइपरलिंक के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहें कि हम किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट की जगह एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर उसे लिंक करें तो डायरेक्टली वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हमें हमारे न्यू डॉक्यूमेंट का नेम देना है कि हम किस नेम से डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ BWCS के नाम से मैं कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ तो वो हम यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर नीचे हमें हमारे डॉक्यूमेंट का पाथ देना होगा कि हम हमारा जो न्यू डॉक्यूमेंट है उसे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, वो पाथ हम यहाँ पर दे देंगे। देन नीचे आपको फिर से दो ऑप्शन शो होंगे व्हेन द एडिट, कि आप एडिट कब करना चाहते हैं। अगर हम चाहें कि हम डॉक्यूमेंट को अभी बना लें लेकिन जो न्यू डॉक्यूमेंट है हम उसे बाद में एडिट करेंगे तो एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहें कि अभी ही हमें इसे एडिट करना है तो उसके लिए हम एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ पर क्लिक करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे बाद में एडिट करूँगी तो मैं इसे लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर दूँगी। इस तरह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लिंक होकर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए मैंने जो नेम दिया था वो नेम ही यहाँ पर आ गया। अगर मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करती तो उस टेक्स्ट के साथ में वो लिंक होकर आता। तो कुछ इस तरह से हम न्यू डॉक्यूमेंट को भी लिंक यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ईमेल एड्रेस के थ्रू लिंक करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस के ऑप्शन पर जाकर वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।